guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे, ये रीडिंग्स जितनी भी मैं पोस्ट करती हूँ टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे इसमें आपका आंसर होगा, चाहे मैंने कभी भी पोस्ट करी हो उसको, चाहे 6 महीने पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, XYZ कभी भी। ठीक है। दूसरी चीज़, ये रीडिंग सारे ही साइंस के लिए होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। सो प्लीज़ आप इस तरीके के कमेंट्स ना करें कि मैम लड़कों के लिए भी रीडिंग्स डालो या फिर आप इसमें साइन बताओ। सबके लिए ही रीडिंग्स हैं ये। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है आप पूरा देखिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है और इसलिए वो आप ही के लिए ही सही रहता है। रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रीडिंग्स को लाइक करते हैं, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हाथ भेज सकते हैं और जो भी मैं बताऊंगी उसको ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कनेक्ट करने की। ओके, पेशेंसली रीडिंग को देखना है, अच्छे मन से रीडिंग को स्टार्ट करना है। मेरे दूसरे चैनल पे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर भी मैं इस तरीके की रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, तो ज़रूर उसको भी देखिए, अपना प्यार दीजिए, फैमिली का पार्ट बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि आपके पास फिर रीडिंग्स आपको मिलते नहीं हैं जब भी मैं पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ एक रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ, कर लीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, क्योंकि जितना हम उसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिल पाएगा, उनको उनका पेन दूर हो पाएगा, उनको कुछ लेसन इससे मिल पाएगा। तो क्यों नहीं, और वो अगर आपके थ्रू हो रहा है तो आपकी ब्लेसिंग्स ही याद हो रही हैं, है ना। सो देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, या नहीं भी हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर सैड, डिप्रेस्ड और सेपरेशन में भी दिख रहे हैं। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 of cups, okay, justice, 4 of coins and the last is 9 of cups. Bottom of the deck हमारे पास 9 of wands है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, जैसे कि 10 बार बार दिखना और 9 बार बार दिखना, 999, 99, है ना। इस तरीके के नंबर्स जो है आपको बार बार दिख रहे होंगे। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका पर्सन 10th को बॉर्न हो सकते हैं, 1st, 10th, 28th और 19th ऑफ एनी मंथ, और 9th, 18th, 27th ऑफ एनी मंथ आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में आता होगा या डेस्टिनी में आता होगा। ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जो भी चीज़ें हुई हैं उससे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं आपके रिलेशनशिप में उनके साथ, उससे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी दिख रही है मुझे। उसी एनर्जी को बार बार सोच रहे हैं, उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ था, और वो गिल्ट से वो बाहर नहीं आ पा रहे। गिल्ट में पर्सन डूबे हुए हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है, नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ करने हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सैडनेस, डिप्रेशन, रिग्रेट और मिसिंग एनर्जी दिख रही है। जबकि ज़रा सा भी ट्राई करेंगे अगर अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर लेकर आने का, तो इनको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, किसी ना किसी की हेल्प मिलेगी। मे बी आपकी तरफ से इनको
एक सपोर्ट मिलेगा। पर ये पर्सन यहाँ से इस एनर्जी से बाहर आएंगे तभी ये सब होगा ना, तो ये इस एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैडनेस मुझे दिख रही है इनकी लाइफ में, और शर्मिंदा हैं, जैसे कि ये शर्म है, मतलब एक होता है ना इंसान ऐसा कुछ कर देता है कि शर्मिंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए आंखों के ऊपर भी हाथ रखा हुआ है, तो शर्म के कारण से ये पर्सन आपसे आंखें से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं और बहुत रोते भी हों, जैसे ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये पर्सन, और पिछले कुछ दिनों में इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, इनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, पुरानी बातें याद आना, उस जैसे एक विशियस सर्कल क्रिएट हो गया है, और फिर से वो सोचते हैं, फिर वैसे ही सोचते सोचते उसी पॉइंट 1 पे आ जाते हैं, फिर इसी तरीके से चलता जा रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि सबने मेरे साथ विश्वासघात किया, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता था वो भी मेरे साथ कंप्लीटली नहीं रह पाया, और जिनके ऊपर मैंने अच्छे से विश्वास किया उन लोगों ने भी मुझे चीट किया। तो ये रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये रिश्ते क्या हैं, इनको जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इन्होंने क्या गलतियां कर दी हैं, अब ये उसके ऊपर पछता रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है, और अब ये चाहते हैं जैसे कि इस एनर्जी से बाहर आकर ये अपना एक हैप्पी फैमिली को इन्जॉय करना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन अब एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा कंपैटिबल पार्टनर चाहते हैं अपने लिए, जिसके साथ रहकर इनको खुशी हो सके, सेटिस्फैक्शन हो सके, और प्यार जैसे बन सके। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है बाय दिस कार्ड 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि प्यार है बहुत ज़्यादा, मैरिज को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं, हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, इमोशंस, रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं ये पर्सन अभी। तो कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है। काम की जगह पर भी ये जाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं, ऑफिस में भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, यही सब कुछ चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर। ओके, एंड ही इज़ नॉट एबल टू मूव ऑन, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी स्टक, और ना आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं। जब सोचते हैं कि आपसे आगे बढ़ें, कुछ करें, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, उस जगह पे रह भी नहीं पा रहे हैं आपके साथ। आपको मतलब क्योंकि कनेक्ट कैसे करेंगे, पास्ट में इस तरीके की गलतियां हो गई, मे बी इस पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, इस पर्सन को ये भी गिल्ट है, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी है। तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। दिस पर्सन इज़ योर वेल विशर, और जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, और जो भी इन्होंने गलत किया, इनकी तरफ से गलतियां हुई, उसको लेकर ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं, और इनको इनका कर्मा भी जैसे मिल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर भी इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, सैडनेस हो रही है, और ये स्पिरिचुअली भी जैसे कुछ हेल्प मांग रहे हैं, जैसे चाहते हैं कि कुछ ऐसा हेल्प मिल जाए कि इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मूव करना चाह रहे हैं ये, मूव करना चाह रहे हैं ये पर्सन, और अब ये वही करेंगे जो कि इस रिश्ते के लिए अच्छा होगा। इन्होंने शायद बहुत समय से सोचा समझा, बट इनको अब ये समझ में आया है कि अब ये वही करेंगे जो कि इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। और खोने का डर बहुत है, जैसे मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे एक इंसान होता है ना जब टूट जाता है पूरे तरीके से, और उसको ऐसा कोई चाहिए होता है जो कि उससे बहुत करीब हो, और वो उसको पकड़ सके, उसको हग कर सके, ताकि वो भी हील हो, सामने वाला भी हील हो। तो जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हमारा एक ऐसा ऐसा करीबी इंसान हो हमसे, जिसको हम हक कर सके, जिसको हम प्यार कर सके, जिसको हम अपना कह सके, जिसके सामने बस हम कुछ ना बोलें और बैठकर रोएं, और बस उसको हक कर लें और सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ऐसा ही ये चाहते हैं, और ऐसा ही आपको हक करना चाहते हैं, ऐसे ही आपके क्लोज आना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड भी हैं, और पास्ट में जब सोचते हैं तो बहुत परेशानी, सैडनेस के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जैसे इस पर्सन का मे भी हो सकता है शादी हो रही हो, है ना, या फिर ये शादी में खुश नहीं है अपनी। और कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि इनकी शादी हो रही है, उससे पहले आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रही है। आई ऑल्सो सी बाय दिस 4 ऑफ कॉइन्स की ये पर्सन के मन जैसे भरा हुआ है, और ये आपको जैसे हग करना चाह रहे हैं, बहुत ही क्लोज आकर आपको जैसे ये चाह रहे हैं कि बस तुम मुझ में
समा जाओ, ऐसी वाली एनर्जी। और आपको कोई दूर लेकर इनसे चला जाएगा, उसकी भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। या ऐसा भी हो सकता है आपकी शादी हो रही हो और आप उससे पहले आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी सिचुएशन को देख सकते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि जैसे विद दिस 9 ऑफ कप्स, इनको खुशी आपके साथ ही मिलती है, और जो भी खुशियाँ आपने इनको दी हैं, जैसे भी आप इनके साथ रहे हो, ये उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, आपको थैंक्स भी करना चाहते हैं। वो ग्रैटिट्यूड में फील कर पा रही हूँ कि आपने लाइफ में इनको कितना कुछ सिखाया है, कितना सपोर्ट दिया, कितना प्यार दिया, कितना केयर दिया, इनको आपके साथ कितनी खुशी हुई है। इन्होंने आपके साथ जैसे एक तरीके से पूरी दुनिया देख ली हो, इनको प्यार का मतलब समझ आया हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ रियली नॉट एबल टू मूव ऑन इन हिज लाइफ। कोई भी काम ये ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और स्टक हैं। आगे बढ़ना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है, पर ये सिर्फ आप चाहते हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ें। एक बारी कॉन्वर्जेसन हो, आपस में बात हो, तो समझ में आए क्या है और क्या हो सकता है, ताकि उस हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकें। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ही प्यार, बहुत ही केयर है इस पर्सन के मन में आपके लिए, चाहे वो नहीं दिखता पर वो है। ओके, सो ये इनके अभी फ़िलहाल के करंट इमोशंस आपके लिए एनर्जी अभी तक आपके लिए निकल कर आ रही है। अब हम ये देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। रोमांस एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। थैंक यू। यहाँ पे कोई बहुत परेशान दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत इमोशनल हो सकता है। यहाँ पे कोई सैड हो गए हो जैसे आप। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन भी आपको, आपके बारे में सोचते हैं, तो वो सारी पुरानी बातें, वो रोमांस, वो प्यार, वो केयर, वो सब याद आता है, और अभी भी ये वो सब एनर्जी में ही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो रोमांटिक आप भी फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। चिल्ड्रन, हो सकता है बच्चों की वजह से प्रॉब्लम हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, हो सकता है पर्सन मैरिड हो या चिल्ड्रन को लेकर कुछ इश्यूज़ हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। अगर आपके लिए मैसेज नहीं है, आप आगे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो बहुत ज़्यादा बांधने की कोशिश नहीं करनी है, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए सिचुएशन को। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो प्रॉब्लम, स्ट्रेस और कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा दबा के मत रखो चीज़ों को, अपने अंदर भी नहीं और इस पर्सन के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं करना है आपको। एक बात मैं समझा रही हूँ, जब भी हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी नहीं होता। कंट्रोल कुछ वक्त तक कर सकते हैं, हम हमेशा के लिए हम किसी को भी बांध कर नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक जानवर को भी हम बांध कर नहीं रख सकते हैं। जब उसको पिंजरा खुला मिलेगा ना, वो उड़ जाएगा। और अगर आपने उसको प्यार दिया होगा ना, उसको केयर दिया होगा ना, उसको उस तरीके से नर्चरिंग करी होगी ना उसकी, तो उड़ कर भी आपको ढूंढ लेगा वापस और आपको मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो बांधिए मत, जस्ट लेट इट गो। ओके, रिलीज़ योर एक्स। देखिए, लेट इट गो बोला और रिलीज़ योर एक्स का मैसेज आ गया है यहाँ पे। तो हो सकता है आप अपनी पास्ट एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं और ये पर्सन अगर बहुत समय से आपसे दूर जा चुके हैं, तो जस्ट लेट इट गो। अपने एक्स को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पास्ट के बारे में, उसको भी रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। उससे बाहर आएंगे तभी चीज़ें आगे पॉजिटिव हो पाएंगी। अब हम ये देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, इस पर्सन की एनर्जी में और क्या निकल कर आ रहा है, भी देख लेते हैं। क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, आगे क्या हो सकता है। थैंक यू, प्लीज गाइड अस। थैंक यू। थैंक यू, वन लास्ट टाइम, थैंक यू। सोल्जर, तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़ो, और हो सकता है या तो आप बिल्कुल, ये पर्सन ऐसे उस पे आ गए हैं कि ये लड़ना नहीं चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है ये ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है,
होता है ना, इंसान गिव अप कर देता है, लड़ता ही नहीं है और ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि ठीक है बस अब जो होगा हो जाएगा। मतलब इन्होंने कभी स्टैंड ही नहीं लिया हो, लड़े ही नहीं हो, आपको वो दर्जा ही नहीं दिया है, वहाँ पर आपको रखा ही नहीं है जो आप इम्पोर्टेंस के हकदार हो। या तो ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पर्सन हो सकता है अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहे हैं और जैसे ही वो जंग इनकी ख़त्म होगी ये पर्सन आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एंड आई विश दिल से कि जो भी लोग सेपरेशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हों और जल्द से जल्द वो अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट हों और सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। जॉयफुलनेस, तो यहाँ पर मुझे मीटिंग, रीयूनियन दिख रहा है। खुशियाँ आएंगी आपके रिलेशनशिप में और मिलोगे भी, साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे जब खुशियाँ होंगी। पता है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि जैसे चाहे ये पर्सन के साथ आप कहीं 10 मिनट भी ऐसे गुजार लो ना, या 15 मिनट, आधा घंटा भी ऐसे गुजार लो, कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी सा कैफ़े जा रहे हो या कुछ 5 स्टार होटल में जाकर आप लंच डिनर कर रहे हो। अगर आप एक रोड साइड पर भी इकट्ठे बैठकर एक चाय भी पी लोगे या बात भी कर लोगे ना, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो शांति से, तो आपके लिए उतना भी काफ़ी है। इस पर्सन की और आपके रिश्ते की एनर्जी ऐसी है कि कहीं एक पार्क में भी वॉक कर ली ना साथ में, तो शायद वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। और इस पर्सन के लिए भी होप है और होप छोड़नी भी नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पर्सन के देखें कैसे हाथ बंधे हुए हैं, परेशान सा है, सैड सा है, आंखों पे भी पट्टी है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, पर होप है। इसको पता है कि कुछ ऐसा होगा जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देखिए पीछे कैसे रेत है और वो पानी उसको नीचे यहाँ पे दिखा है, तो होप है। और वो पानी के थ्रू, जैसे पानी को फॉलो करती 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 अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी। तो होप यहाँ पर है, ओके, होप है, होप लूज नहीं करनी है, यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हाथ भेज सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, मैं बहुत सारे कोर्सेज कराती हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।